एन फेरों वाली एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले वृत्ताकार कुंडली बोल रहा है तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या हो गई। इस त्रिज्या का नाम हम क्या दे देते हैं यहाँ पर r। केंद्र का नाम दे देते हैं O। इसका एक अल्पांश क्या है AB मान लेते हैं, ठीक है। चालक तार का एक अल्पांश हो गया AB, इसकी लंबाई कितनी बोल देते हैं DL, ठीक है। तो हम बोल देते हैं यहाँ पर माना R त्रिज्या की N फेरों वाली पृथक्कृत चालक तार की कुंडली में I धारा प्रवाहित करते हैं। कुंडली में I धारा प्रवाहित है। इसका एक अल्पांश क्या है AB, तो बोलते हैं इसके एक अल्पांश AB जिसकी लंबाई कितनी है DL बोल रहे हैं, के कारण कुंडली के केंद्र पर कुंडली का केंद्र क्या है O। कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वायसावर्त नियम से बोल देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर डेल B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा r²। ये हमने कहाँ से बोले हैं वायसावर्त के नियम से, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम, यहाँ थीटा बराबर रख देते हैं 90 डिग्री। क्यों, यहाँ कारण देते हैं क्योंकि थीटा बराबर कितना रख रहे हैं 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या परिधि पर 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। ये हो गया। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर dB बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई I DL साइन 90 अपान में क्या हो जाएगा r²। आगे चलते हैं, dB बराबर कितना हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई I DL साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ये हो गया आपके पास कितना r², ठीक है। यहाँ लिख देंगे चूंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, केवल एक हमने छोटा सा अल्पांश लिए थे। छोटा सा अल्पांश क्या AB के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पूरा L लंबाई का जो चालक तार था उसके कारण क्या ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अब बोल रहे हैं पूरी धारावाही या संपूर्ण धारावाही बोल सकते हैं, संपूर्ण धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? dB दिया था, उसके पहले हम क्या लगा देते हैं? सिग्मा। ठीक है, योग के लिए सिग्मा का उपयोग होता है। ठीक है, फिर आगे दिया है म्यू 0 4 पाई आई बटे में कितना? आर स्क्वायर। कुल मिला के यहाँ याद रखना है, जहां जहां डी दिया है उसके साथ सिग्मा लगाना है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा सिग्मा डी बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। कितना हो गया? बी। फिर यहां देखिएगा म्यू 0 अपान कितना दिया है? 4 पाई आई आर का वर्ग। ये कितना होता है? dl प्लस dl प्लस dl, ऐसे ये सिग्मा के साथ लिखा, मतलब ऐसा होगा ये प्लस, तो ये कितना होगा? बराबर में l होगा। l होगा ना। अगर हमारा चालकतार लंबाई में होता तो उसको l बोलते, लेकिन चालकतार हमारा कैसा हो गया? वृत्ताकार रूप में है, ऐसे वृत्त के रूप में है। ठीक है, तो l जो हो गया, l किसके रूप में चेंज हो गया? l जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? वृत्त के रूप में, मतलब लंबाई जो हो गई एक वृत्त के रूप में हो गई, परिधि के रूप में। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। तो l की जगह हम किसका उपयोग करेंगे? 2 पाई आर का। और कितने? ये एक फेरे के लिए हुई, तो n फेरे के लिए कितनी हो जाएगी? ये n जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू कितना हो जाएगा? n फेरों के लिए। ठीक है, आगे चले हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिएगा, देखो जरा, यहाँ कैंसिल हो रहा है। ये देखिए 4 से ये 2 कितने बार? 2 बार हो गया। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये आर से एक आर कैंसिल हो गया। कितना बचा? b बराबर म्यू 0 अपान 4 अपान यहाँ कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2। और यहाँ कितना? i, और कितना यहाँ पर? r। ठीक है, इंटू कितना बचा यहाँ पर? n। इंटू कितना बच गया? n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम लिख सकते हैं, टेस्ला लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो सकता है। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल होता है। थैंक यू।